जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग हम शेयर करने जा रहे हैं वो रितिका आंटी का सत्संग है। आज जो आप सभी के सामने साझा करने जा रही हैं वो अपनी जर्नी, वो कोई कहानी नहीं है, वो कोई फिल्म स्टोरी नहीं है, वो आंटी के जिंदगी का सच है। एक ऐसा सच जिसमें दर्द भी है, आंसू भी हैं और सबसे बड़ी बात है उसमें गुरुजी की कृपा भी है। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे पास अनेकों टेंशन हैं, अनेकों दुख हैं, अनेकों परेशानियां हैं, जिनकी वजह से कभी-कभी जीवन में ऐसा माहौल भी पैदा हो जाता है जब हमें एकांत में रोना पड़ता है। इसीलिए संगत जी, रितिका आंटी के सत्संग में आज आपको ये पता चलेगा कि गुरुजी की कृपा एक समय तक सीमित नहीं रहती, वो ज़िंदगी भर तक रहती है। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा गुरुजी महाराज का ब्लेस किया हुआ सत्संग। और इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलते हैं संगत जी गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मेरा नाम रितिका है। मैं जितना शुक्राना करूं गुरुजी महाराज का, मुझे उतना ही कम लगता है। संगत जी, मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी ना होते तो मेरा क्या होता, मुझे खुद भी नहीं पता। जिंदगी में अपनों ने तो ठोकर मार ही दी थी, लेकिन संभाला गुरुजी ने है। और ये सच है संगत जी, जब अपने ठोकर मार देते हैं ना, ऐसी कंडीशन में हमें संभालते हमारे गुरुजी ही हैं। बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य, ठीक ठाक, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी, झुलस चुकी थी और खत्म हो चुकी थी। संगत जी, एक औरत की जिंदगी हम सभी जानते कैसी होती है। जो प्रेम उसे मायके में मिलता है, माँ बाप से मिलता है, भाई बहन से मिलता है, उसी प्रेम को पाने के लिए हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी दूसरे घर में करता है कि जितना प्रेम हमने अपने बच्चे को यहाँ दिया है, वही प्रेम सम्मान उसे उस घर में भी मिलेगा जिस घर में हम उसे भेज रहे हैं। संगत जी, हम सभी जानते हैं बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, लेकिन जिस घर में वो जाती हैं उस घर में उनकी इतनी दुर्गति होती है, ये संगत जी हम सभी जानते हैं। ऐसी ही दुर्गति मेरे साथ हुई। शादी के बाद ससुराल में इज्जत नहीं मिली, हर बात पे ताने, तू कुछ नहीं कर सकती, तेरी कोई कदर नहीं है। पति का साथ भी धीरे धीरे कम होता गया और पति का तो व्यवहार ऐसा था कि होते हुए भी वो अपने नहीं थे। हर बात पे लड़ाई झगड़ा कलेश, बात चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर एक चीज पर उन्हें कुछ ऐसा ही बोलना होता था जो अंदर तक से इंसान को छलनी कर दे। चाहे बात छोटी हो चाहे बात बड़ी हो, हर बात के लिए संगत जी उन्हें ताने देने ही देने हैं। घर में होते हुए भी सब पर मैं अकेलापन महसूस करती थी, कोई भी अपना लगता ही नहीं था। कभी कभी रात को चुपचाप रोती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था। दिल में बस एक ही सवाल रहता था कि भगवान, मेरी गलती क्या है। मायके में इतना प्रेम मिला, इतना प्यार मिला, आखिरकार ससुराल में इतना दुख क्यों। और
उससे भी बड़ी बात भगवान, आप मुझे ये बताओ कि आपने ऐसी प्रथा बनाई ही क्यों है कि लड़कियों की शादी हो? ऐसी प्रथा होनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि संगत जी, मैं पूरी तरह ना टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। और एक दिन तो हालात इतने खराब हो गए ना कि मुझे लगा कि अब मुझसे और सहा ही नहीं जाएगा। कितना सहेगी संगत जी औरत, ये बताओ। दिन भर काम करती है, सुबह पति की सुनती है, दोपहर में सास की सुनती है, रात को पति की मार खाती है, और खाने को क्या मिलता है? वही रोटी। मुझसे नहीं सहा जा रहा था संगत जी। दिल इतना भारी हो गया था ना कि जीने का मन नहीं करता था। यहाँ तक कि मैं खुद को बेकार समझने लगी। आत्मविश्वास मेरा खुद का खत्म हो गया। मैं आईने में खुद को देखती थी ना, और बस खुद से एक सवाल पूछती थी कि क्या मेरी गलती क्या है? क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ? क्योंकि संगत जी, कुछ भी शरीर के अंदर बचा ही नहीं था। हार चुकी थी, टूट चुकी थी, आत्मसम्मान खत्म हो चुका था, सब खत्म ही हो गया था। और यकीन मानिए संगत जी, आंखों के नीचे इतने काले सर्कल पड़ चुके थे, चेहरा मुरझाया हुआ था, कुछ कमी नहीं थी, एक जिंदा लाश बनी हुई थी मैं। फिर संगत जी, शायद मेरी पुकार भगवान तक पहुंची होगी, और एक मोड़ आया जिंदगी में, ऐसा मोड़ जिसने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। संगत जी, मेरे ही एक जानने वाले थे, वो और मैं ट्यूशन साथ पढ़ा करते थे। वो गुरुजी को बहुत मानती थी। उन्होंने गुरुजी के सत्संग में चलने को मुझे कहा, क्योंकि उन्हें मेरी सारी बातें पता थी कि मैं कितनी दुखी हूँ, कितनी परेशान हूँ, क्या क्या मेरे साथ हो रहा है, और मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं दे रहे। 2 बार नहीं संगत जी, 3 बार मेरा मिसकैरेज हुआ है। सोचो, एक इंसान नहीं, जानवर से भी बदतर हालत मेरी कर दी गई थी, जानवर से भी बदतर। संगत जी, पहले मेरा मन नहीं था कि मैं जाऊं, लेकिन मजबूरी होती है ना संगत जी, वो सब करवा देती है। क्योंकि मेरे सवालों के जवाब ही नहीं मिल रहे थे, मैं थक चुकी थी। उसके कहने से संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग में गई। जैसे ही मैं वहां बैठी, गुरुजी का स्वरूप देखा, पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। पहली बार दिल को सुकून मिला, और ऐसा लगा कोई समझ रहा है मुझे। पहली बार में ही ऐसा लगा जैसे गुरुजी कुछ कह रहे हो। संगत जी, मेरे को उस सत्संग में ये पता चला कि सब कर्मों का खेल है। एक शब्द चल रहा था, और वो शब्द संगत जी ऐसा बजा, जिसे सुनने के बाद मुझे कर्मों का लेखा जोखा याद आया कि सब कुछ कर्मों से मिलता है। लेकिन उसके साथ मुझे एक चीज और महसूस हुई कि जैसे गुरुजी कह रहे हो, अब मैं आ गया हूं, तू अकेली नहीं लड़ेगी, मैं तेरे साथ हूं। धीरे धीरे संगत जी, उस सत्संग में मेरा मन शांत होने लगा, मेरा डर कम होने लगा, आत्मविश्वास वापस आने लगा। उस शब्द के बाद संगत जी, पहले मैं हर बात पे रोती थी, अब मुझे वही बातें और मजबूत बनाने लगी। संगत जी, जहाँ मेरी इज्जत नहीं होती थी, जहाँ मेरी कदर नहीं होती थी, वहां संगत जी मैंने पलटवार करना शुरू कर दिया। घर वालों का व्यवहार भी बदलने लगा। मैं रोज जल प्रसाद घर में पिलाया करती थी, मैं मंत्र जाप चलाती थी। मैं मन ही मन, कोई मुझे कुछ कहता था, मैं गुरुजी को मंत्र जाप करती थी। जो लोग मुझे नीचा दिखाते थे ना, आज वही लोग मेरी इज्जत करते हैं। आज मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ। और संगत जी देखिए, घड़ी की सुई ना घूमती जरूर है। इन लोगों ने मेरी कदर नहीं करी, लेकिन जब इन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी करी, जब छोटी दौरानी आई, तो संगत जी उनने इन लोगों की कदर नहीं करी। मैंने तो आज तक इन्हें कभी कुछ कहा ही नहीं, लेकिन संगत जी उसने उन्हें छोड़ा भी नहीं। क्योंकि ये ऐसे घर से लेकर आए थे संगत जी उस लड़की को, जहां से संगत जी पैसों की बौछार इन लोगों पे हुई थी। वो क्यों सुनेगी? मेरे पिताजी ने इतना दान दहेज दिया नहीं था, इसलिए इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ।
लेकिन गुरुजी ने सब दिखाया, सब कुछ इनके सामने ला के रखा। आज मेरे पूरे परिवार में संगत जी सिर्फ मेरी ही बढ़ियाई होती है। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि हमने तुम्हें बहुत कुछ कहा लेकिन तुमने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। क्योंकि मेरे गुरु मुझे मिल गए थे और उन्होंने मुझे बता दिया था सब कर्मों के हिसाब से मिलता है। आज मैं पूरे दिल से गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ और दिल से कहती हूँ, अगर समय रहते गुरुजी मेरा हाथ ना पकड़ते तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। गुरुजी ने सिर्फ हालात नहीं बदले बल्कि सोच बदल दी। गुरुजी ने मुझे सिखाया दर्द से भागना नहीं है, दर्द को ताकत बनाना है। आखिरी में संगत जी बस मैं यही कहूँगी कि आज अगर मेरी तरह कोई भी बहन या भाई अपने घर से दुख झेल रहा है ना, खुद को अकेला समझ रहा है, तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, गुरुजी पे भरोसा रखो। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत दोनों बदल जाएगी। विश्वास रखो। संगत जी, गुरुजी के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जहाँ इंसान हार मान जाता है ना, वहाँ से गुरुजी काम शुरू करते हैं और जब कोई नहीं सुनता तब गुरुजी सुनते हैं। संगत जी, बस मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब जो दूसरा सत्संग हम शेयर कर रहे हैं वो प्रियंका आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सुनते हैं प्रियंका आंटी का सत्संग। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, पहले मैं गुरु जी को प्रणाम करती हूँ और आज जो मैं अपना सत्संग साझा करने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द भी है और सबसे बड़ा चमत्कार भी। मेरा नाम प्रियंका है और आज से पहले मैंने कभी ये सत्संग किसी से खुलकर शेयर नहीं किया है। सत्संग तो शेयर किए हैं लेकिन कभी खुलकर नहीं किया है। जैसे गुरुजी ने शेयर करवाया वैसे ही किया है। कोई गलती हो तो, भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। तो संगत जी, मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बचपन से ही लोग मुझे देखकर कहते थे ये लड़की सुंदर नहीं है, इसका क्या होगा आगे। संगत जी, क्योंकि बचपन से ही मेरा रंग काला था और मेरा नैन नक्श भी ऐसी था। स्कूल में भी मजाक उड़ाया करते थे, रिश्तेदार ताना मारते थे, तुलना दूसरी लड़कियों से करा करते थे। जब भी कोई शादी या फंक्शन होता था ना, तो सब सजते संवरते और मैं बस एक कोने में खड़ी सोचती, क्या सच में मैं इतनी खराब दिखती हूँ। मेरा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो गया था। क्योंकि संगत जी देखिए, फील तो होता है, ऐसा तो नहीं है फील नहीं होता। मैंने हंसना कम कर दिया था, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। और संगत जी, ये प्रॉब्लम मेरी बचपन से ही थी। चलो खैर संगत जी, बचपन तो देखो बीत गया, जवानी आ गई और जब मैं बड़ी हुई तो शादी के समय मेरी बड़ी मुश्किलें आई। ज़्यादा तो पापा ने पढ़ाया नहीं, 10th तक पढ़ाया, उसके बाद नहीं पढ़ाया। शादी के लिए लड़के ढूंढे और ससुराल में भी संगत जी जब शादी होके गई, बड़ी मुश्किल से शादी हुई, ताने मिलने शुरू हो गए। कभी कभी मेरे सामने ही कहा जाता था, हमारे बेटे के लिए तो इससे अच्छी लड़की मिल सकती थी। संगत जी, हस्बैंड का भी पूरा साथ नहीं था। उस दिन मुझे लगा शायद मेरी ज़िंदगी में खुश रहने का हक नहीं है। फिर एक दिन संगत जी बहुत दुखी और परेशान हो गई, टूट गई पूरी तरह। क्योंकि संगत जी देखिए, आप ना सब बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन कोई आपके सामने ही ये कहे कि तुम बहुत बदसूरत हो, हमारे तो लड़के की किस्मत फूट गई, इसे तो कोई और भी सुंदर लड़की मिल सकती थी, या कोई लड़की सुंदर सी उनके सामने आई, तब ये बात बोलनी, तो बड़ा फील होता था। संगत जी, एक दिन मेरी ज़िंदगी
शायद बदलने वाली थी। मेरी एक जानने वाली ने कहा, "एक बार गुरुजी के सत्संग में चलो।" मन ने कहा कि जाके क्या फ़ायदा, वहाँ भी मज़ाक ही उड़ना है। संगत जी फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलती हूँ। मुझे सत्संग में ही तो जाना है, उड़ेगा उड़ता रहेगा मज़ाक में। चली गई क्योंकि मेरा रंग संगत जी बहुत काला था। पहली बार संगत जी उस सत्संग में मुझे किसी ने जज नहीं किया, बल्कि मुझे अपना सबने समझा उस सत्संग के अंदर। किसी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि सब गुरुजी को देख रहे हैं। किसी ने कोई जज ही नहीं किया। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि तू जैसी भी नहीं है, मेरी बेटी है। और मेरी आँखों से आँसू निकलने लगे क्योंकि उस सत्संग में संगत जी कम से कम ये लगा लो 20-25 संगत थी, उनमें से किसी ने मेरे ऊपर गौर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी को देखा। संगत जी उसके बाद मेरा आत्मविश्वास जगा और मैं आपको यकीन मानिए संगत जी, वो गुरुजी का पहला सत्संग था जब मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि मैं काली हूँ कि गोरी हूँ। आज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुजी ने मेरी सूरत देख के मुझे अपनी संगत नहीं चुना। गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी समझकर ही अपनी संगत के रूप में चुना है। तो संगत जी, मैं उन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया और संगत जी इज़्ज़त दी। लोगों की नज़र बदले या ना बदले, लेकिन गुरुजी प्रेम करते हैं। आज भी उनकी सोच ऐसी है, ये काली है, ये ऐसी है, वो सी है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं पूरे दिल से कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मुझे कभी गोरे रंग पे वो नहीं करा, उन्होंने अपनी संगत के रूप में चुना। जिसे दुनिया ने ठुकराया उसे गुरुजी ने अपनाया। खूबसूरती चेहरे में नहीं, आत्मा में होती है। गुरुजी के दरबार में कोई बदसूरत नहीं, कोई खूबसूरत नहीं। गुरुजी के दरबार में सब उनकी संगत है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं यही कहती हूँ कि आप भी ये कभी मत सोचिए कि आप कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते। आप बस अपने गुरुजी की तरफ देखें कि वो आपको कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं। वो हमेशा आपको अपने बच्चे के रूप में देखते हैं। बच्चे माँ-बाप के लिए बहुत अनमोल होते हैं। हम भी अपने गुरुजी के लिए बहुत अनमोल हैं। तो शुक्राना गुरुजी, हिम्मत बख्शने के लिए, हौसला बख्शने के लिए और अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। यही मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का।